एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी आमना बहुत नेक दिल और दयालु थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दूसरी बेटी सायरा अभिमानी थी और किसी की परवाह नहीं करती थी। सबसे छोटी बेटी लैला बहुत खुदगर्ज और कठोर थी। एक दिन उनकी अम्मी बीमार पड़ गई। हकीम ने बताया कि उनकी बीमारी का इलाज जंगल में उगने वाली घास जड़ी बूटियों से ही सही होगा। सबसे छोटी बेटी जंगल से जड़ी बूटियां लेने गई और जंगल में रास्ता भटक गई। चलते चलते उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने बूढ़े आदमी के लिए खाना बनाया और उसे परोसा, लेकिन जब वो खुद खाने बैठी तो उसने भूखे जानवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। रात को जब उसने सोने के लिए जगह मांगी तो उस आदमी ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। जैसे ही वो लेटी, फर्श चरमराया और अचानक टूट गया। वो जोर से चीखती हुई अंधेरे में गिर गई। अगले दिन जब वो सुबह घर नहीं लौटी तो उसकी माँ ने दूसरी बेटी को भेजा। वो भी रास्ता भटक गई और उसी झोपड़ी में पहुंच गई। उसने भी खाना बनाया, लेकिन भूखे जानवरों को नजरअंदाज कर दिया। जब वो सोने गई तो फर्श फिर से टूट गया और वो भी अंधेरे में गिर गई। तीसरे दिन बड़ी बहन अपनी दोनों बहनों को ढूंढने के लिए निकली। उसका दिल बहुत नेक और हिम्मत से भरा हुआ था। जंगल डरावना था, लेकिन वो डरी नहीं। रात होने तक वो भी उसी झोपड़ी में पहुंच गई। सलाम बाबा जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं यहाँ रात रुक सकती हूँ? बूढ़े आदमी ने जानवरों की तरफ देखा। क्या इसे अंदर आना चाहिए? मुर्गी, मुर्गा और गाय ने सर हिला दिया। बूढ़े आदमी बोले, ठीक है, तुम आ सकती हो। बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन पहले तुम्हें खाना बनाना होगा। बड़ी बेटी ने खुशी खुशी खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने हांडी में सौंधी सौंधी खुशबू वाला शोरवा पकाया, ताजी रोटी बनाई और उसमें हरी हरी खुशबूदार जड़ी बूटियां डाली। पूरा घर खुशबू से भर गया। जब वो खाना तैयार हुआ तो लेकिन जब वो खुद खाने बैठी तो उसने देखा कि मुर्गी, मुर्गा और गाय भूखी नजरों से उसे देख रही है। अरे तुम लोग भी भूखे हो ना? उसने प्यार से कहा। उसने चिड़ियों के लिए दाना बिखेरा और गाय के आगे ताजी घास रखी। जानवर खुशी से उसके पास आकर उसे प्यार करने लगे। रात में बाबा ने उसे ऊपर की सीढ़ियां दिखाकर कहा, अब तुम आराम कर सकती हो। आमना सोने चली गई, लेकिन आधी रात को झोपड़ी जोर जोर से हिलने लगी। हवा में अजीब सी चमक फैल गई। जमीन कांपने लगी। आमना चौंक कर उठ गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो सुकून से सो गई। सुबह जब आमना जागी तो वो हैरान हो गई। झोपड़ी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक शानदार महल बनकर खड़ा था। सोने की लैंप जगमगा रही थी। संगमरमर का फर्श चमक रहा था और हर तरफ से फूलों की खुशबू आ रही थी। उसके सामने कोई बुजुर्ग बाबा नहीं था, बल्कि एक हसीन शहजादा खड़ा था, जिसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। उसने कहा, तुमने मेरी बद्दुआ खत्म कर दी। एक जंगली परी ने मुझे इस झोपड़ी में कैद कर दिया था और मुझे एक बूढ़ा आदमी में बदल दिया था। मुझे आज़ाद करने का सिर्फ एक ही तरीका था। मुझे एक ऐसी नेक दिल इंसान मिले जो इंसान ही नहीं बल्कि हर जानवरों के साथ रहम दिल हो। तुम्हारी दयालु ने मुझे आज़ाद कर दिया। इतना कहते ही मुर्गा और मुर्गी एक रईस जोड़े में बदल गए और गाय एक वजीर मंत्री बन गए। वो झुककर बोले, तुमने हमें आज़ाद कर दिया। शहजादे ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि आमना के घर वालों को बुलाया जाए। जब उसके अब्बू, अम्मी और दोनों बहनें महल में पहुंची तो उन्होंने आमना को एक शाही लिबास में देखा। शहजादे ने लकड़हारे से कहा, आपकी बेटी ने मुझे बचाया है, क्या आप मुझे इसे अपनी बेगम बनाने की इजाजत दोगे? लकड़हारा और उसकी बीवी खुशी से रो पड़े और बोले, बिल्कुल, ये हमारी तकदीर का सबसे हसीन लम्हा है। लेकिन शहजादे की नजर सायरा और लैला पर पड़ी। उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। उसने ऐलान किया, जो बहनें दूसरों के साथ रहम नहीं करती उन्हें सबको सिखाना होगा। सायरा और लैला को एक दूर जंगल में भेज दिया जाएगा,
جہاں انہیں سادگی سے جینا پڑے گا جب تک کہ ان کا دل نرم نہ ہو جائے۔ جب وہ سچے دل سے بدل جائیں گی تب انہیں واپس آنے کی اجازت ملے گی۔ آمنہ اب محل کی راجکماری بن چکی تھی۔ اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ محل میں روشنی اور سنگیت اور ناچ گانے کا دور کئی دن تک چلتا رہا، اور اسی طرح نیک دل انسان کی جیت ہوئی اور آمنہ کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو فالو کیجیے